That's how I know that I'm unstoppable. चलिए बच्चे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या है कि दो क्वेश्चंस है यहाँ पे, नीट का ही है ना, मतलब AIPMT का ही है, मोशन अंडर ग्रेविटी का। देखो अभी तक मोशन अंडर ग्रेविटी कंप्लीट हो गया आपका, अभी लिख लिए होंगे सब, है ना। देखिए, ए बॉय स्टैंड एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स ए स्टोन एज्यूमिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द वेलोसिटी एट विच इट हिट्स द ग्राउंड इज। ये कह रहा है कि कोई एक बॉय है जो कहाँ पे है, आपके किसी टावर पे बैठा हुआ है, वहां से एक बॉल को ड्रॉप किया है। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो इसको क्या करना है कि जब ये स्ट्राइक करेगा, जब ग्राउंड को हिट करेगा, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड कितनी इसकी वेलोसिटी होगी। बिल्कुल साधारण सा है, कैसे आप कर लोगे तो फॉर्मूला लगा दोगे v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh, या फिर अगर फॉर्मूला नहीं लगाना है तो बाय प्रोसेस कर लो। क्या है आपका बाय प्रोसेस बेटा, कि जैसे ये आपका क्या है, ग्राउंड है, यहाँ पे कोई एक बालक है, ये बालक थोड़ा चंचल है ना। ये क्या है बेटा, ऐसे इसके हाथ थोड़े लंबे हैं, इसने एक बॉल ले रखा है हाथ में, है ना, इस तरह से, और ये यहाँ से बॉल को गिराया है। मान लो ये कितनी वेलोसिटी से गिराया है, 0 वेलोसिटी से। बोला है कि हाइट जो है टावर का वो 20 मीटर है, मीन्स ये 20 मीटर है। नीचे की तरफ आपका जी हमेशा लगता रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको कहा है कि जब ये बॉल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके इस ग्राउंड को टक्कर करेगा v वेलोसिटी से, तो ये v वेलोसिटी आपको निकालना है। निकाल दो, सिंपल। क्या करोगे बेटा, तो v स्क्वायर, u पता है, v निकालना है, h पता है, तो क्या a पता है, तो क्या लगा दें, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्या चीज बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल 0 है, माइनस 2gh। अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका निगेटिव और g भी आपका निगेटिव। या फिर ऐसा करो कि नीचे की तरफ को पॉजिटिव ले लो, ऊपर की तरफ को निगेटिव, तो ये प्लस 2gh हो गया। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, रूट अंडर 2gh। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट अंडर 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है 20। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 10, 200, 420, कितना 20 मीटर पर सेकेंड। ये साधारण सा सवाल आपका आंसर है क्या, ए ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट कौन सी सवाल है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विद इनिशियल स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एट t इज इक्वल टू 0 एट दिस टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कि कोई एक हाइट है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे चढ़ के कोई एक पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंका गया है, उसके बाद उसको t इक्वल टू 0 से यहाँ से फेंका गया है। तो ये जब जमीन पे जाता है तो इसको टोटल टाइम कितना लगता है, 5 सेकंड लगता है, मतलब 5 सेकंड बाद जमीन को स्ट्राइक करता है ये, है ना। तो ये पूछा है क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट पूछा है। अरे फालतू सवाल। देखो ये आपका क्या है, ग्राउंड है, ये आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है u वेलोसिटी से, है ना। पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, कितना दिया हुआ है ये 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। अब ये ऐसे जाएगा, कुछ दूर जाएगा, उसके बाद ये वापिस आ जाएगा। ये हाइट टावर की h मान लो, कितनी मान लो, h मान लो। तो देखो कि यहाँ पे आएगा, है ना, यहाँ से यहाँ ये t इज इक्वल टू 0 पे है, और यहाँ पे जब आया तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड हो गया। तो यहां से यहां आने में डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है इसका, वो देखो इनिशियली यहां था, फाइनली यहां है, मतलब h हाइट है। टाइम लगा है, g हमेशा नीचे लगता रहेगा, तो हमेशा g नीचे लग रहा है। टाइम पता है, g पता है, h पता है, क्या लगा दो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, u भी पता है आपको, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। क्या हो जाएगा बेटा, देखो ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लिया, नीचे की तरफ निगेटिव मान लिया, तो s कितना है, तो ये नीचे की तरफ है डिस्प्लेसमेंट, माइनस h आएगा, इज इक्वल टू u 10 ऊपर की तरफ इंटू t कितना है 5 सेकेंड, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू t कितना है 5 का स्क्वायर, ये 5 हो गया, है ना, ये 5 हो गया।
और आपका ये 10 पंचे 50 माइनस एच इज इक्वल टू 50 माइनस 5 पंचे 25 125 है ना। तो ये माइनस एच इज इक्वल टू कितना आ गया -75। तो एच इज इक्वल टू कितना आ गया 75 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर ऐसे निकल गया, हाइट ऑफ टावर इस तरह से आपका निकल गया। मे बी आपको ये समझ में आया होगा कहाँ गया हाइट ऑफ टावर 75 मीटर। ये रहा आपका आंसर। तो ये सारे सवाल आपको बन गए होंगे। नेक्स्ट क्या है, तो इसको लिखो, इसको लिखिए, चलिए लिख लिए। अब देखिए क्या है ये क्या है कि गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। एक ऐसे ही मोशन अंडर ग्रेविटी में अपन चीज़ें करवा देते हैं थोड़ा सा, ऑल्दो इसको करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अपन सिखा देते हैं। क्या चीज़ कि गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, ये गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर वैलिड है। क्या कहता है ये कि अगर कोई पार्टिकल है ना, किसी जगह से छोड़ा गया है इसे, है ना, इस तरह से किसी टावर से छोड़ा गया है, तो यहाँ अगर ये फ्री फॉल कर रहा है, क्या इसका मेन कंडीशन क्या है, फ्री फॉल, तभी ये वैलिड है। ये u वेलोसिटी से u इज इक्वल टू 0 से फ्री फॉल कर रहा है। तो मान लो कि एक टाइम इंटरवल में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे टाइम इंटरवल में इसने s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना, तीसरे टाइम इंटरवल में ये इसने s3 ट्रेवल किया, है ना, s3 डिस्टेंस ट्रेवल किया। s1 को ट्रेवल करने में इसको t टाइम लगता है, कितना t टाइम लगता है। तो s2 को ट्रेवल करने में 2t टाइम लगेगा, s3 को ट्रेवल करने में इसको 3t टाइम लगेगा, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ t, ये भी t, ये भी t, है ना, सेम टाइम इंटरवल। अगर ऐसे लिख रहे हो तो t t ऐसे, तो 3t गया, है ना। तो ये क्या कहता है कि इनका जो रेशियो होगा s1 s2 s3 का, तो ये ऑड नंबर में रेशियो आएगा इनका। इनकी जो रेशियोज होंगी वो ऑड नंबर में आएंगी। ऑड नंबर में कहने का मतलब s1 is to s2 is to s3 अगर करोगे तो ये आएगा 1 is to 3 is to 5। क्या आएगा 1 is to 3 is to 5। यही s3 s4 ऐसे करते चले जाओगे तो ये और आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो देखिए ये क्या है कि ऑड नंबर में ऐसा क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये s1 निकालनी है ना, ये s1 निकालनी है। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की टाइम t है, तो s1 कितना होगा, s1 कितना होगा। तो s इज इक्वल टू क्या होता है आपका, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अब इसमें बच्चे देखो s इज इक्वल टू u कितना है 0, तो ये कितना हो गया हाफ g इंटू टी का स्क्वायर, मतलब 5t का स्क्वायर। s इज इक्वल टू कितना हो गया 5t का स्क्वायर आ गया, है ना। मान लो एक सेकंड का गैप है, सेकंड कितना 1 सेकंड का गैप है, तो ये हो गया आपका 1, मतलब s इज इक्वल टू 5 मीटर, है ना। t अगर 1 रख दिया तो दूसरा s1 ये तो आया है, s2 निकाल के अगर देखो तो s2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो u0 हाफ इंटू a मतलब 10 इंटू नेक्स्ट 1 सेकेंड, मतलब ये अगर 1 सेकेंड है तो ये भी 1 सेकेंड, लेकिन ये टोटल कितना हुआ तो 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये कितना आ गया 5 चौको 20, तो s2 इज इक्वल टू कितना आ गया 20। उसी तरह से s3 अगर निकालने जाओगे तो देखो ना क्या आ रहा है, तो 0 हाफ इंटू 10 इंटू, अब ये 1 2 3 सेकेंड, कितना 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड मतलब 9, तो ये कितना आ गया 5 45, s3 कितना आ गया 45 मीटर। तो देखो ये कितना आया है, ये आपका आया है 5 मीटर, ओके। ये कितना आया है, ये आया है आपका यहां से यहां तक की डिस्टेंस आई है 20 मीटर, है ना, 20 मीटर, क्योंकि u 0 ले रहे हो, तो ये 20 मीटर आया है। तो ये कितना आया, ये कितना आया, तो ये देखो 15 आया ना, s2 कितना आया आपका, तो 15 आया, है ना। ये अगर s2 लिखा जाए तो ये 15 आया है। उसी तरह से फिर ये कितना आया है टोटल 45, ये 45 आया है, तो ये कितना आया है, तो 20 और ये मतलब 20 20 40 और 5 मतलब 25, कितना आ गया ये 25। इनकी रेशियो निकालो तो देखो s1 is to s2 is to s3, ये s1 s2 मैंने नाम रखा है बेटा, और ये इंटरवल वाली गैप है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा, तो आपका 5 is to 15, कितना है बेटा s2 कितना आया है 15 is to 25,
देखो कितना आ रहा है, 5 तिया 15, 5 पंचे 25, 1 3 5, इस तरह से ये रेशियोज आते हैं, है ना, इस तरह से ये रेशियोज आते हैं। आपको याद रखनी है कि आपका जो ये डिस्टेंसेस होंगे इक्वल टाइम इंटरवल में, जो डिस्टेंसेस ट्रेवल करेंगे वो एक उनकी रेशियो जो होगा वो 1 ऑड नंबर के रेशियो में आएगा। कितने रेशियो में आता है, ऑड नंबर में, 1 3 5 इस तरह से, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। अब देखो आगे देखो, ये सवाल इसी पे बेस्ड है ना, 2013 में आपका पूछा है नीट में, इसी से बेस्ड ये सवाल। देखिए क्या कह रहा है, पढ़ो तब तक सवाल को, लो सवाल को आप लोग पढ़िए और मैं करवाता हूँ। देखो, ए स्टोन इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, है ना, कोई एक स्टोन है वो फ्रीली फॉल कर रहा है, मतलब u इज इक्वल टू 0। इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन फर्स्ट 5 सेकेंड, है ना, फर्स्ट 5 सेकेंड में h1 डिस्टेंस ट्रेवल कर गया है, तो ये h1 हो गया, एंड द नेक्स्ट 5 सेकेंड मतलब h2 जो है, यहां से यहां h1 है इसका, यहां से यहां h2 है इसका, इसमें भी 5 सेकेंड लगा है, इसमें भी 5 सेकेंड लगा है, एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड, फिर h3 किसने में, नेक्स्ट 5 सेकेंड में रेस्पेक्टिवली बोल रहा है ना, मतलब h3 ये आ गया, h3 आपका ये आ गया, ये भी 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड। तो इसने कहा है कि द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3, रिलेशन क्या आएगा h1 h2 h3 के बीच में, कुछ नहीं है, आसान है, h1 h2 h2 h3 इज इक्वल टू 1 is to 2 is to 3, h1 is to h2 is to h3 is to 1 is to, देखो टाइम इंटरवल सेम है ना, u आपका 0 है, मतलब आप गैलीलियोस ऑड नंबर लगा सकते हो, तो s1 मतलब 1 is to 3 is to 5 ऑड नंबर का लग गया बेटा। तो अब इसको आप कर लो, है ना, कर लो, जो भी ऑप्शन मिल सकता है वो देख लो। तो h1 इज इक्वल टू h2 by 3 इज इक्वल टू h3 by 5, ऐसे कर दो ना, डिवाइड कर दो इनको, क्या कर दो इस तरह से, तो ये रेशियो आ गया है आपके पास, h1 अपॉन 1 is to h2 अपॉन 3 is to इज इक्वल टू h3 अपॉन 5, ऐसे भी लिख सकते हो इनको, रेशियो तो वही रहेगा, है ना, और कोई तो आ नहीं सकता, 2 से मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी चीजें खत्म हो जाएगी, मतलब एक ऑप्शन तो गलत है, बी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, h3 इज इक्वल टू h2 इज इक्वल टू 3h3, h1, हाँ h2 इज इक्वल टू 3h1 दिख रहा है, एंड h3 इज इक्वल टू 3h2, h3 इज इक्वल टू 3h2 नहीं, 5h3 इज इक्वल टू 3h2 रहता, नहीं 5h2 इज इक्वल टू 3h3 रहता, तब होता, तो मतलब ये भी गलत, h1 h2 h3 तो गलत ही है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है आपका, कौन सा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपका ये मोशन अंडर ग्रेविटी अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, है ना, चलिए लिखिए इसको, चलिए लिख लिए बच्चे। अब देखो दूसरा टाइप का एक सवाल आता है नीट में, है ना, ये मैं अलग से ही करवाना चाह रहा था इसलिए मैंने छोड़ रखा था अभी, है ना, मोशन इन 1 डायमेंशन के, ये दूसरी टाइप की सवाल है। क्या है इसमें कि अल्फा बीटा टाइप दिए हुए रहते हैं कि किसी टाइम अल्फा t1 टाइम इंटरवल में कोई पार्टिकल स्टार्ट होती है रेस्ट से, और वो t1 टाइम में अल्फा एक्सिलरेशन एक्सिलरेट हो जाता है, अल्फा से एक्सिलरेट होता है, फिर कुछ दूर जाता है, उसके बाद t2 टाइम में वो डिसिलरेट होता है, उसी बीटा से डिसिलरेट होता है, फिर रेस्ट पे आ जाता है, मतलब पहले एक्सिलरेट होता है, फिर डिसिलरेट होता है, फिर रेस्ट पे आ जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ आपको मिलेंगे, है ना, नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसके लिए मैं क्या किया हूँ कि थोड़ी सी फॉर्मूला है बेटा, ये आपको याद रखनी है ना, और डिराइव करने जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, एरिया वेरिया लेनी है, लेकिन क्या है आपको याद रख लेनी है, ये सिंपल है ना, कि ए पार्टिकल एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 एंड ए कांस्टेंट रेट अल्फा, ठीक है, अल्फा t1 टाइम में ये अल्फा तक जाता है, अल्फा से एक्सिलरेट होता है, कांस्टेंट एक्सिलरेशन अल्फा से एक्सिलरेट होता है, रेस्ट से स्टार्ट होता है, एंड देन इट रिटार्ड्स। अब क्या होता है कि अल्फा से एक्सिलरेट हुआ t1 टाइम तक, फिर वो रिटार्ड्स हुआ t2 टाइम तक, उसके बाद क्या, उस रिटार्ड होने का जो रिटार्डेशन है वो कितना है, बीटा है, तो फिर जो बाद में क्या होता है, रेस्ट पे आ जाता है, एंड कम्स टू रेट्स, ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो एक्वायर करेगा, जो उस पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगा, तो अल्फा t1 प्लस बीटा t2,
कितना आएगा अल्फा t1 प्लस बीटा t2। इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो होल जर्नी का इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा वो अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा आएगा। फिर क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी जो आएगा तो एक्सेलरेशन इनटू टोटल टाइम इंटरवल, कितना देर तक ये होल जर्नी किया है वो होता है। फिर एवरेज क्या होता है तो Vmax/2 सब निकाला हुआ है, मैं बस लिख दिया हूं यहाँ पे, है ना। E क्या है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ पे हाफ तो है, U तो जीरो है तो U जीरो हो गया तो UT जीरो हो गया उधर, प्लस हाफ इंटू A क्या बन गया यहाँ पे A इफेक्टिव, है ना, इंटू T टोटल टाइम, है ना, टोटल जर्नी में कितना टाइम लगा है तो वो लिखा हुआ है, आराम से आप कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं बेटा, 2 क्वेश्चंस लिए हैं। ये आपने देखा भी होगा कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैंने मिस किया था, है ना, 12 और 30 नहीं करवाया था, तो 12 और 30 यही क्वेश्चन नंबर है ना, यही है, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिए एक बार, फिर ये सवाल करवाता हूँ आपको, है ना, ये सवाल करवाता हूँ। देखो आप लोग भी करिए स्क्रीन पॉज करके। चलो देखो क्या है, फॉर्मूला मैंने छोड़ दिया है अभी ताकि सवाल हो जाए आपका। देखिए इसमें देखो सबसे पहले तो मैं 13 करवाना चाहूंगा। नीट AIPMT 1994 में पूछा है, एकदम लल्लू सवाल है ना, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, एकदम फर्जी है, कुछ नहीं है। देखो ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट हुआ कहां से, रेस्ट से, है ना, एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा, अल्फा से एक्सेलरेट हुआ है, स्टार्ट्स रेस्ट से हुआ है, फॉर सम टाइम, किसी टाइम के लिए वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। आफ्टर विच इट डिसिलरेट एट ए कांस्टेंट रेट बीटा, अल्फा से एक्सेलरेट हुआ, बीटा से डिसिलरेट हुआ, टोटल टाइम t लगा, कहां से था, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, तो अल्फा बीटा लगा दो, हो जाएगा, अल्फा बीटा टाइप क्वेश्चन है ये। एंड कम्स टू रेट्स, इफ द टोटल टाइम elapsed is t, टोटल टाइम t लगा है, देन द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर बाय द कार इज, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है, Vmax इज इक्वल टू A इफेक्टिव इंटू t, और A इफेक्टिव कितना होता है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अरे अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा है क्या कोई, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टोटल टाइम इलेप्स कितना हुआ है t, तो यहाँ पे t हो गया। तो आपका आंसर क्या है बेटा डी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला है, सब चीज आपके सामने लिखा हुआ है। अगर ये याद होता तो इसको देख के सिर्फ टिक करनी थी, क्लिक करना था, आंसर आपका आ जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल क्या है कि एक कार, ये सब्जेक्टिव टाइप रख दिया हूं जिससे कि आपका इसकी एक प्रैक्टिस हो जाए, है ना। क्या है, ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम एट 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब अल्फा आपको दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डिसेलरेट बीटा दिया हुआ है बेटा कितना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिसेलरेट हो रहा है, एंड कम्स टू रेस्ट, रेस्ट में आ जा रहा है। इफ टोटल टाइम टेकन इज कैपिटल टी आपको दिया हुआ है कितना 20 सेकेंड, कितना कैपिटल टी 20 सेकेंड दिया हुआ है। Vmax निकालना है, Vmax कितना होता है अल्फा t1 प्लस बीटा t2, अल्फा t1 प्लस बीटा t2 निकाल दो, है ना, निकालिए। अब t1 t2 कितना कितना है वो भी देखना पड़ेगा, है ना। अल्फा इफेक्टिव पहले निकालो, है ना, अल्फा इफेक्टिव आपको चाहिए, अल्फा इफेक्टिव Vmax निकालने के लिए आपको अल्फा इफेक्टिव निकाल लो, फिर t से मल्टीप्लाई कर देना, t दिया हुआ है तो अल्फा इफेक्टिव कितना होता है, तो अल्फा ए इफेक्टिव, सॉरी अल्फा बोल रहा हूं, ए इफेक्टिव कितना होता है तो अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, मतलब 6 छक 36 बटे में 6 9 4 कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो Vmax आपके पास कितना आ गया, तो अल्फा इफेक्टिव 4 इंटू टाइम इलैप्स कितना है 20, तो 20 चौको 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड, देख लो, है ना। 1 मिनट, छोतिया 18 और छोतिया 18 और छोती 9 2 आएगा, क्या कर रहे हो भाई बताओ तो सही, 2 है ना, ये 2, तो 20 दूनी 40, ये कितना आया 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है आपका, इसको मिटा रहा हूं नीचे वाली क्वेश्चन को, है ना। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट पूछा है कि V एवरेज, तो V एवरेज कितना होता है, तो Vmax/2, V एवरेज कितना होता है, V एवरेज इज इक्वल टू Vmax/2, Vmax आपने निकाल लिया बेटा कितना 40, तो 40/2 कितना आ गया आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या पूछा है आपका Vmax हो गया, फिर S इन 20 सेकेंड,
20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी, तो ये लगा दूं, तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इफेक्टिव कितना है 2 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर मतलब 400 मीटर। कितना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 400 मीटर आ गया, है ना। ये प्रैक्टिस सवाल है, ये कोई पूछा नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, टाइम फॉर एक्सिलरेट्स, टाइम फॉर एक्सिलरेट्स, एक्सिलरेट्स होने का टाइम मतलब t1 पूछ रहा है और डिसिलरेट होने का टाइम मान लो t2 है, तो t1 और t2 कितना हो जाएगा, तो t1 इज इक्वल टू वी मैक्स बाई अल्फा, अल्फा से एक्सिलरेट होना है t1 में, तो वी मैक्स बाई अल्फा, t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वी मैक्स बाई बीटा, वी मैक्स बाई बीटा, तो t1 कितना हो गया, वी मैक्स कितना है आपका, वी मैक्स वी एवरेज है ये, तो वी मैक्स है 40 बाई अल्फा कितना है, अल्फा है 6, तो ये हो गया 20/3 सेकेंड, और t2 कितना हो गया, तो t2 इज इक्वल टू 40 बाई बीटा कितना है 3, मतलब 40/3 सेकेंड, है ना। देखो 60 तो ऐसे ही आना है, तो ये आपके रहे आंसर्स, है ना। तो सारी मेरे हिसाब से सारा मैंने करवा दिया, तो ये आपका मोशन इन वन डायमेंशन कंप्लीट हो गया, मोशन इन वन डायमेंशन कंप्लीट हो गया। चलिए लिख लीजिए।